इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई सूत्रों से खबर है कि एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को सिर्फ 1 सीट देने की बात हो रही है। खबर है कि सीटों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दूर कर ली गई है। बिहार की 40 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था और माना जा रहा है कि चिराग पासवान को 5 सीटें देने पर सहमति बन गई है। 1 सीट उनके चाचा पशुपति पारस को मिलेगी, जो कि एलजेपी के दूसरे धड़े का नेतृत्व करते हैं। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दूर कर ली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल एनडीए के खेमे के विस्तार के बाद जब जेडीयू इसमें लौट गई तो उसके बाद यह हो रहा था मंथन की आखिरकार 40 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और माना जा रहा है कि अब यह उलझन सुलझा ली गई है। 5 सीटें चिराग पासवान को मिलेगी। अब ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला क्या है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। बिहार में अलग अलग पार्टियां हैं। जेडीयू 15 सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ सकती है। वहीं एलजेपी चिराग पासवान और अगर बात की जाए पशुपति पारस तो दोनों को मिलाकर के 7 सीटों की बात हो रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट और आरएलएसपी को 1 सीट। तो ये 5 दल हैं एनडीए में शामिल जिन्हें दिया जा सकता है। जेडीयू को 15 सीटें, पिछली बार से 1 सीट कम मिलेगी। वहीं बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगी, एलजेपी को 7 सीटें मिलेगी, हमको 1 सीट मिलेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है और इस पर समाधान हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि क्या पशुपति पारस इस पर मान जाएंगे। और 2019 में बिहार में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, 1 सीट को छोड़कर सारी सीटें एनडीए ने जीती थी। कैसे वहां पर उस वक्त समीकरण था आपको बता देते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी 2019 में, जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, एलजेपी ने 6 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। यानी 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। तो जाहिर सी बात है कि कोशिश यही रहेगी कि पिछली बार का जबरदस्त प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराया जाए। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या एनडीए में जो 40 सीटों का बंटवारा है बिहार का, वो मुकम्मल हो चुका है या अभी भी कोई पेंच फंसा हुआ है? देखिए चंदन, जो कल तक पेच फंसी हुई थी उसको लगभग निपटा लिया गया है। और जो सबसे बड़ी समस्या एलजेपी के दोनों धड़ों को लेकर की थी, मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में भी विवाद था और इस विवाद की वजह से सबसे ज़्यादा एनडीए में पेंच फंसी हुई थी। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद ये सारी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। साथ में उपेंद्र कुशवाहा को भी मना लिया गया है। अब यह है कि चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा सीट में 5 सीटें दी जाएंगी और 1 सीट पशुपति पारस को दी जाएंगी। यानी कुल जो 6 सीट 2019 के इलेक्शन में उनको दी गई थी, जिस पर उनके 6 सांसद जीत के आए हैं, उस हिसाब से इसका बंटवारा किया गया है। और पशुपति पारस को भी मना लिया गया है और चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं। पशुपति पारस को 1 सीट मिलेंगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिलेंगी, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिलेंगी। और ये जो सीटें हैं, जो कुल मिला के 8 सीटें होती हैं, उसके बाद 16 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। अभी तक का जो फार्मूला है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, यही फार्मूला तय किया गया है। जी, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, बिहार के फॉर्मूले को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आला कमान को? क्योंकि जितना बड़ा कुनबा होता है, जितने ज्यादा बर्तन होते हैं, आवाज उतनी ज्यादा आती है। बिल्कुल, देखिए बिहार में मुश्किल इसलिए थी क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही हाजीपुर सीट को लेकर अड़ा हुआ था कि हाजीपुर सीट होने चाहिए। तो एक तो हाजीपुर सीट का मामला था, दूसरा दोनों ही पक्ष चाहते थे कि जो 6 सीटों का फॉर्मूला है वो उनके गुट को प्रायोरिटी मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि हाजीपुर सीट शायद, अगर 1 सीट जब पशुपति पारस गुट को मिली है तो हाजीपुर सीट पशुपति पारस को शायद मिले। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी बीजेपी की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बात सामने आ रही है कि फॉर्मूला तय कर लिया गया है। जिस तरह से प्रशांत भी बता रहे हैं, ये इसी फॉर्मूले पर बंटवारा होगा। देखिए, कल लगातार अलग अलग राज्यों के साथ बीजेपी नेता बैठक करते रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम जगह गठबंधन दलों के साथ बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा कर रही है और बिहार में ये सफलता मिल चुकी है। आगे आज हो सकता है कि आंध्र प्रदेश
को लेकर भी सीटों के बंटवारे का ऐलान हो। और महाराष्ट्र को लेकर कल देर रात बैठक चलती रही है और उड़ीसा को लेकर भी ऐलान होना है। तो बाकी राज्यों को लेकर भी एनडीए में जो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार कल भी बातचीत चली और आज भी जो हमें जानकारी मिली है कि आज कम से कम 2 राज्यों को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला हो जाएगा। यानी जो बीजेपी है, एनडीए है, तमाम घटक दलों को साथ में लेकर चलना चाहती है, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो। और यही वजह है कि बिहार में जो है सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। जी ठीक है। अब प्रशांत, बड़ी खबर यह है कि फॉर्मूला तो तय कर लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि हाजीपुर किसको, चिराग को या पशुपति को? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात है कि आज अमित शाह पटना भी आ रहे हैं। पटना में उनका लगभग 5 घंटे का प्रवास है। पटना के पालीगंज में वो जाएंगे, जहां एक बड़े सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि जो चिराग पासवान है उनकी तरफ से वहां पर कौन लोग शामिल होते हैं। दूसरी बात कि जो हाजीपुर की सीट है, इस बार चूंकि लगातार उस पर चिराग पासवान ये दावा करते रहे और ये कहते रहे कि उनके पिता की सीट है, इसलिए ये सीट इनको मिलनी चाहिए। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि पशुपति पारस वहां से अभी मौजूदा सांसद हैं और पशुपति को कहां ट्रांसफर किया जाए। तो जो अभी हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये तय किया गया है कि चिराग पासवान अगर जिद पर अड़े रहेंगे तो उनको हाजीपुर सीट भी दे दी जाएगी और साथ में पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट से लड़ाने की तैयारी की जाएगी। हालांकि समस्तीपुर जो है वो भी एलजेपी की ही सीट है और वहां से प्रिंस पासवान अभी मौजूदा सांसद हैं और प्रिंस को वहां से जमुई ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो चिराग पासवान हैं, जो पशुपति पारस हैं, इनको बीजेपी अपने से अलग नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि बिहार में लगभग पासवान वोट 5.5% है और ये वोट काफ़ी यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और जब भी किसी सांसद को जीतने या हारने की बात होती है तो उसमें यह पासवान वोट सबसे अहम होता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में जब नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान चले गए थे तो पासवान वोट की वजह से ही नीतीश कुमार की हार हुई थी चंदन। और इस बार एनडीए ये नहीं चाहती है कि चिराग और पशुपति अलग हो जाएं उनसे। जी बिल्कुल। और चिराग पासवान की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जब अलग हुए थे एनडीए से, बीजेपी से जब दूर हुए थे, तो उन्होंने चिराग पासवान का नाम बार बार लिया था और आरोप लगाया था कि 2020 में उन्हीं के जरिए उन्हें नीतीश कुमार को हराया गया था। अगर बात की जाए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों की, ब्रह्म प्रकाश, तो जो बड़े राज्य हैं, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, क्या वहां सब कुछ सेटल नजर आता है? चंदन, देखिए, देर रात तक कल महाराष्ट्र को लेकर बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी और जिसमें अजित पवार गुट है एनसीपी का वो और शिवसेना का शिंदे गुट, दोनों से अलग अलग बीजेपी के नेताओं ने बात की है। और बीजेपी महाराष्ट्र में 30 से 32 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा जो है 4 सीटों के लगभग जो है मिलेगा अजित पवार गुट को, जो कल देर रात में जिसको लेकर बातचीत हुई है। और इसके अलावा बाकी सीट 10 से 12 पर है शिंदे गुट को। हालांकि अभी फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जो देर रात बैठक हुई उसमें सोर्सेस से जानकारी जरूर मिली है कि इसी फॉर्मूले पर लगभग 1-2 सीटें कम ज्यादा होकर और फॉर्मूले को तय कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जो दूसरे राज्यों को लेकर है उसमें भी तय होना है। आज उड़ीसा को लेकर जो है सीट बंटवारा तय हो सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को लेकर भी टीडीपी के साथ लगभग चीजें फाइनल हो चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर है, बता दें ब्रह्म प्रकाश अपने दर्शकों को कि चिराग की पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी। चिराग पासवान को मना लिया गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी, उनके चाचा पशुपति पारस को 1 सीट मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर 6 सीटें दी जाएंगी। जैसा कि 2019 में जैसे वो 6 सीटें जीती थी, तो उनको 6 की 6 सीटें इस बार भी मिलेंगी, लेकिन बंटवारा 5+1 का होगा। चिराग पासवान को मना लिया गया है। तो बिहार में एनडीए का फॉर्मूला तय हो चुका है। 15 सीटों पर जेडीयू, 17 सीटों पर बीजेपी, इसके अलावा 6 सीटों पर एलजेपी के दोनों धड़े। हमको 1 सीट मिलेगी, 1 सीट आरएलएसपी को दी जाएगी। इस तरह से सीटों का बंटवारा हो चुका है। बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश आपका और प्रशांत आपका इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।